जय माता दी। मैं पंडित अमित शास्त्री आपका अपने YouTube चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, प्रत्येक माता पिता को अपने बच्चों की शिक्षा को लेकर के चिंता उनके मन में व्याप्त रहती है। उनकी जो संतान है वह अच्छी पढ़ाई लिखाई करें, अच्छे मार्क्स लेके आए, ताकि उनको एक अच्छी जॉब मिल सके, वह जीवन में अच्छी वह तरक्की कर सके और जीवन में आगे बढ़ सके। परंतु कुछ कारणों की वजह से बच्चों की जो पढ़ाई लिखाई है वह किसी न किसी रूप से बाधित हो जाती है। शिक्षा के अंतर्गत उनको किसी न किसी रूप में विघ्न उत्पन्न होते हैं। तो दोस्तों, आज हम एस्ट्रोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से ये जानने का प्रयास करेंगे कि जन्मांक के अंदर कौन सी ऐसी बुरी स्थितियां जो बनती हैं जिनसे बच्चों की शिक्षा में बार बार उनको डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है। दोस्तों, हमारी जन्म पत्रिका के अंदर कुंडली का जो 5th हाउस है, 5वां घर है, ये मुख्य तौर पर हमारी पढ़ाई लिखाई के लिए, शिक्षा के लिए देखा जाता है। किंतु हमारी जो प्राइमरी शिक्षा है वह हमारी कुंडली के दूसरे घर से देखी जाती है, और हमारी जो स्कूल की शिक्षा है, 12वीं कक्षा तक की जो पढ़ाई लिखाई है, इसका घर कुंडली का 4th भाव माना जाता है। कॉलेज की पढ़ाई, ग्रेजुएशन की पढ़ाई जो होती है वह कुंडली के 5वें हाउस से, और हाई एजुकेशन जो होती है वह कुंडली के 9वें घर से देखी जाती है। या यूं कहे कि बृहस्पति देव और चंद्र देव ही हमारी पढ़ाई लिखाई के मुख्य कारक ग्रह माने जाते हैं। जब भी हमारी जन्म कुंडली के अंदर दूसरा घर, चौथा घर, 5वां और 9वां घर किसी भी रूप में दूषित हो रहा हो, खास करके पापी ग्रहों की वजह के कारण, जो इनके जो स्वामी है, दूसरे घर का स्वामी, चौथे घर का स्वामी, 5वें का, 9वें घर का जो स्वामी है, वह कुंडली में अशुभ हो रहा हो, नीच हो रहा हो, जब वह भी पापी ग्रहों के साथ जाकर के बैठ जाए, तो बच्चों को पढ़ाई लिखाई के अंतर्गत उनको डिफिकल्टीज फेस करनी ही पड़ती है। इसके साथ साथ जन्म पत्रिका के अंदर बृहस्पति देव की स्थिति और चंद्र देव की स्थिति भी अगर शुभ नहीं है, वह भी किसी रूप में दूषित हो रहे हैं कुंडली के अंदर, तो बच्चों को पढ़ाई लिखाई में बार बार उनको विघ्न उत्पन्न होते ही रहते हैं। दोस्तों, ये जो स्थितियां हैं, इनको हम कुंडली को बारीकी से देख करके, इनका आकलन करके बड़ी आसानी से उपायों के द्वारा, लाल किताब के उपायों के द्वारा इसको बड़ी आसानी से दूर किया जा सकता है। यहाँ पर हम कुछ सामान्य उपाय दे रहे हैं जिसको कोई भी करके लाभान्वित हो सकता है। जिन भी बच्चों की पढ़ाई लिखाई में बार बार विघ्न उत्पन्न होता है, बाधा आती है, जब उनको याद किया हुआ एग्जाम में जाकर के वह भूल जाते हैं, घर में तो बड़ा अच्छा पढ़ते हैं और वो जो होम टेस्ट होते हैं वहां पर भी बड़ा अच्छा करते हैं, लेकिन जब एनुअल एग्जाम की बारी आती है तो वह उनको पढ़ा हुआ भूल जाता है, याद नहीं रहता है। तो ऐसे बच्चों को क्या करना चाहिए? केसर का तिलक माथे पर, जुबान पर और नाभि पर प्रतिदिन लगाना चाहिए, और केसर का तिलक लगा करके ही पुस्तकों पढ़ना चाहिए, और केसर का तिलक लगा करके ही अपने स्कूल या कॉलेज को जाना चाहिए। दूसरा उपाय यह है दोस्तों कि दूध, पानी और शक्कर को आपस में मिला करके प्रतिदिन बरगद पेड़ की जड़ में, वट वृक्ष की जड़ में बच्चों से चढ़वाएं, और जो दूध चढ़ाने के बाद जो गीली मिट्टी होती है उसका तिलक जो बच्चे अपने माथे पर लगाने पर उनको एकाग्रता मिलेगी, और पढ़ाई के लिखाई के रिगार्डिंग उनको जो भी डिफिकल्टीज आ रही हैं वह दूर होंगी। बच्चों की शर्ट की जेब के अंदर 4 ग्राम चांदी का एक चौकोर टुकड़ा बच्चों की शर्ट की जेब के अंदर रखना चाहिए। और जिन बच्चों को भी कुंडली के अनुसार मूंगा सूट करता है, ऐसे बच्चों को 5-6 रत्ती का मूंगा चांदी में लगवा करके अपनी अनामिका उंगली के अंदर अवश्य धारण करना चाहिए। बच्चों को नीले और काले रंगों से परहेज करना चाहिए। घर से जितना भी कबाड़ है, बंद घड़ियां, खोटे सिक्के, खराब बिजली का सामान, जंग लगा लोहा, बरसात में भीजी लकड़ी और ऊन के गोले, नवार के गोले, कुछ भी जो फालतू सामान है वह घर से निकाल देना चाहिए। मात्र इतने छोटे छोटे से उपाय करके आप बच्चों की पढ़ाई लिखाई के अंतर्गत आ रही किसी भी विघ्न बाधा को बड़ी आसानी से दूर कर सकते हैं। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय माता दी।